भी बता रहे थे कि नहीं, हमको दिन में धड़की मिली है, हमारे लड़के की मौत नहीं हुई है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरे एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई है, हमारे लड़के को मारा गया है। एक्सीडेंट ना भइल एक ई मान लो कि हत्या। हाँ, अब कहतो रहला हन कि हम तो के देखाई उनकर माइयो भी कहियन कि कोई जा हमार लड़की रही तो तोरा छाती पर डाल दरी, आए जो हम रही के तोरा छाती पर डाल दर। हम मोबाइल से बातचीत होत रहला, कहीं जइहन तब बलिया भी जात रहला तो बातचीत होत रहला, दोनों आदमी के फोटो भी रहल हउए। हमारे भाई के अब दिल में का बिया पर कि कह देवे कि दीदी हम उनसे शादी ना करब, फोटो वोटो भी सामने मैं फाड़ फूट के बिक दियलन। अब ओकरा बाद ही पहले संजीत के से फोन से बात कर ले रहलन, जब ई कह देवे कि हम ना शादी करब तब फोन रहल। अब उनसे बात करे लगली, बात करते करते 2-4 महीना फोन में बात कैले बड़ी, ओकरा बाद शादी के रिश्ता कैले बड़ी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के गणवार थाना के अंतर्गत पखनपुरा गांव में बीते 25 मार्च की होली के दिन शाम को 7 बजे के लगभग हरिकेश यादव का शव सड़क के किनारे खून से लथपथ अवस्था में गड्ढे में पड़ा मिला। सड़क पर कुछ दूर तक खून फैला हुआ था, तो वहीं किसी ग्रामीण ने गांव के प्रधान को सूचना दी तथा पूरा गांव सड़क पर पहुंचा। तो वहीं ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को सूचना दी तो किसी ने पुलिस को सूचना दी। ज्ञात हो कि 25 मार्च को होली का जश्न पूरे गांव में मनाया जा रहा था। तो वहीं घर से मित्र के साथ सामान खरीदने निकला हरिकेश के घर आधा घंटा बाद जब सूचना पहुंचती है कि अब हरिकेश यादव इस दुनिया में नहीं रहे, तो घर के लोगों के सामने मानो वज्रपात टूट गया। घर से मित्र के साथ निकले हरिकेश यादव का शव लहलुहान अवस्था में गड्ढे में पड़े होने की खबर ग्रामीणों के साथ साथ ग्राम प्रधान पति को किसी ने फोन पर भी दी और सभी लोग सहित परिजन भी रोते बिलखते सड़क पर पहुंचे। हरिकेश यादव का शव गड्ढे में रक्त रंजित अवस्था में पड़ा था, खून सड़क से कुछ दूर तक फैला हुआ था, लेकिन शव गड्ढे में था। ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट मानकर आगे बढ़ी। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन से घायल होने और मृत्यु की एफआईआर दर्ज कर। तो वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए पुलिस पर कहा कि मेरे पुत्र का हत्या किया गया है, लेकिन पुलिस एक्सीडेंट का केस बना रही है। दरअसल मृतक युवक की बड़ी बहन की जेठानी की लड़की से हरिकेश यादव का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद हरिकेश यादव शादी से इनकार कर दिया। तब लड़की और उसके परिजनों की सहमति से लड़की की मां हरिकेश के मित्र संजीत यादव, जो उसी गांव का है, जिसे शादी कर दी, लेकिन हरिकेश को शादी से मना करना एक कसक बना रहा और होली के दिन हरिकेश को मौत की नींद सुला दी गई। परिजनों का कहना है कि यह एक्सीडेंट नहीं है, यह हत्या है, हत्या किया गया है। राजकुमारी कहाँ घर पड़ी तो देवकली पर जी? आपके जो मरल बाबू का से का रिश्ता बा? भाई के रिश्ता रहल ना। भाई रहन आपको? हाँ, कैसे ही घटना भइल 25 तारीख के? अब 25 तारीख के घटना का जब से उनकर हमारे के हन जहन दोनों आदमी में भाई बोल चाल प्रेम भाव रहल ह। ऐसन बात बे कि उनकर संगे खाली इनका मोबाइल में पैसा ना रहल, के करा? हमारे भाई के मोबाइल में पैसा ना रहल, हरकेश के मोबाइल में पैसा ना रहल, तो वो संजीत के मोबाइल से वो मैंने लेके फोन कर दिले हमन के लड़की का नाम बता दो। अनु के मोबाइल पर। हाँ, ये अनु के है? अनु हमारे अपन बड़ दियादिन के लड़की है। अच्छा अच्छा। हम तीसरी जानी है। अच्छा, यानी अनु के आ तोहरा भाई का बीच में कोनो रिश्ता रहेगा? अब रिश्ता अपन में आवत रहल जात रहल हमारे सामने तो भाई जइहन तो पानी पिए के हम देव, खाना हम देव उनका के, उपास में जेबो ना करिहन, ना खाना दिहन ना पानी दिहन। अब भगवान जाने कैसे दोनों में रिश्ता चलत रह। अच्छा, मोबाइल पर बातचीत होत रहल? हाँ, मोबाइल से बातचीत होत रहल, कहीं जइहन तब बलिया भी जात रहल तो बातचीत होत रहल, दोनों आदमी के फोटो भी रहल हउए। हमारे भाई के अब दिल में का बिया पर कि कह देवे कि दीदी हम उनसे शादी ना करब, फोटो वोटो भी सामने मैं फाड़ फूट के बिक दियलन। अब ओकरा बाद ही पहले संजीत के से फोन से बात कर ले रहलन, जब ई कह देवे कि हम ना शादी करब तब फोन रहल। अब उनसे बात करे लगली, बात करते करते 2-4 महीना फोन में बात कैले बड़ी, ओकरा बाद शादी के रिश्ता कैले बड़ी। तब घर के पूरा परिवार में नइखे केहू जानले, उनका बाप माई शादी कर ले बा,
हम भी बोलनी जानी तो कहली कि तू कुछ बोले बे हमारा लड़की के दामाद के अगर जो तू आँख देखा देवे तो तोरा भाई के मुर्दा बनवा के हम टंगवा दे। आ तहिया के जहिया के मर गइल बड़न एनी उनकर लाश गइल बे आ तहिए के उ माने भाग गइल बाड़ी जाके खरीद हमर बड़ ननद बाड़ी उनका के भी रहल बाड़ी 2 दिन के बाद गांव पर बाड़ी। इतना हम जितना जानत हनी उतना भी हम बता। संजीत से उनकर ब्याह हो गइल बा? हाँ शादी हो गइल बिया, साल 1.5 साल ले हो गई। ए बीच में कोनो बातचीत होत रहल का? अब बीच में बातचीत कहाँ होत रहल भाई, हम नहीं कि जितना हम जानब भाई उतना। यानी तारा भाई के एक्सीडेंट ना भइल ह, एक ई मान लो कि हत्या। हाँ अब कहतो रहला हन कि हम तो के देखाई उनकर माइयो भी कही कि कोई जा हमार लड़की रही तो तोरा छाती पर डाल दरी आए जो हम रही के तोरा छाती पर डाल दर अवन लोग कहियन भी कि तो के ना चैन से ओजा रह दे आ ना तोरा के एजे रह दे आ तोरा मुँहे कड़खा हम पोत के देखाई तो कड़खा पोत के देखाइए दिहन। आ कहले इहो भी कहले कि हमसे शादी ना करबे तो तोरा करेजे पर हम रह के आ तो के देखाई। प्रधान प्रतिनिधि राजेश यादव, राम पखरपुरा, पुरसवन से हूँ। प्रधान जी, आपके यहाँ 25 तारीख की रात को क्या घटना घटी थी? 25 तारीख रात को होली के दिन हमारे ही गांव का हरिकेश यादव नाम का लड़का था। लोगों ने फ़ोन किया कि हरिकेश यहाँ लथपथ शरीर में पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने गए देखे कि ये लड़का गिरा हुआ है बगल में, रोड के बगल में गिरा हुआ पड़ा है। उस समय जिंदा था या मर चुका था? नहीं, जब हम लोग गए थे उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? आगे जब मृत्यु हो गई थी तो कुछ लोगों ने 112 नंबर डायल करके एम्बुलेंस भी लोग बुलाए थे, और एम्बुलेंस आने के बाद जब वो लड़का ख़त्म था, ये लोगों ने अंदाज़ा लगाया, हम लोग भी देखे कि लड़का ख़त्म है, तो हम लोग चौकी को सूचना दिए। चौकी आई, उसके बाद लड़के को वहाँ से पिकअप मंगा करके रखा गया, ले गया थाने पे ले गए। पहले हम लोग थाने पे दरोगा जी ने तहरीर के लिए कहे तो हम ही थे और लड़के के पिताजी थे और 2-3 लोग अन्य लोग थे। वहाँ बोल के लिखवाया गया कि नहीं, अज्ञात वाहन द्वारा इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये बात किसने कहा? ये एसओ साहब ने क्या कि ये लिख दीजिए कि एक्सीडेंट हुआ है। तो इसके बाद एक हमारे प्रधान जी, ग्राम सभा भागीपुर के प्रधान जी भी आए 10 मिनट बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब धीरे धीरे बात खुल गई है। लड़के के पिताजी भी बता रहे थे कि नहीं, हमको दिन में धड़की मिली है, हमारे लड़के की मौत नहीं हुई है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरे एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई है, हमारे लड़के को मारा गया है। तो कौन लोग थे मारने वालों का नाम उनके पिताजी खुद पकड़ रहे हैं, बता भी रहे थे। तो जो उनके पिताजी बता रहे थे, मृतक के पिताजी ने जो कुछ बताया, दरोगा जी ने उसको दर्ज नहीं किया? उनकी बात दर्ज नहीं हुई। यहाँ तक कि हम लोग कहे कि अगर ये तहरीर लिख दी भी गई है, इसको अब जब ऑनलाइन नहीं हुई है तो इसको बदल दिया जाए। जब असलियत पता चल गया, ये बता रहे हैं, तो लिख दिया जाए। तो दरोगा जी ने यही कहा कि नहीं, जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हत्या हुई होगी तो इसको 302 हम लिखेंगे, इस पर उचित कार्रवाई होगी, मैं ये भरोसा देता हूं। जब मृतक के परिजन वहाँ मौजूद थे तो फिर आपसे दरोगा जी को बोल के लिखवाने का प्रयोजन क्या था? दरोगा जी का प्रयोजन यही था कि जो हम लोग 3-4 लोग थे, इसमें कोई लिखने वाला नहीं था, लिखवाया हम ही से गया। जब हमसे कहा गया उस समय हम लोग उसी मैंने हम लोग तो प्रेजेंट टाइम में जब देखे तो उसी को समझे कि नहीं, यहाँ से लोग फ़ोन भी किए, तत्काल में हम लोग वही समझे, लेकिन उनके पिताजी के कहने के बावजूद उस तहरीर को बदला नहीं गया। जब उनके पिताजी आपको बताया जब आप ही लिखने वाले तो दूसरी तहरीर लिखना चाहिए था। नहीं, तो तहरीर तो दूसरी लिखी ही गई, तहरीर तुरंत दूसरी लिखी गई, लेकिन उस तहरीर को उन्होंने नहीं लिया। कहा कि चलिए जो लिखा गया है, अगर पीएम रिपोर्ट आती है, मामला दूसरे तरफ हत्या की तरफ जाती है, तो मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा, ये आप लोगों को भरोसा दिला। पीएम रिपोर्ट में क्या है? पीएम रिपोर्ट में तो यही आया है कि उनको मारने से उनकी मौत हुई है, चोट लगने से चोट लगने से मौत हुई है। कोई अन्य जहरीला पदार्थ खाने से या अन्य किसी तरह से उनकी मौत नहीं बताई गई है क्या? ऐसा कुछ उसमें नहीं है पीएम रिपोर्ट में। अब क्या कर रहे हैं दरोगा जी? अब दरोगा जी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब दरोगा जी ये भी कह रहे हैं कि नहीं, लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। दरोगा जी का नाम बता सकते हैं?
दरोगा जी का नाम संजय शुक्ला। संजय थाना कौन सा है? गढ़वार है। आप क्या मानते हैं? हम तो मान रहे हैं अब जो उस दिन से